हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन कुमार झा और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। मिशन जॉब चैनल में आज हम लोग बिहार एसआई 2021 का कुछ चर्चा कर लेंगे। 26 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था, दो पालियों में, पहली पाली दूसरी पाली, उसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा कट ऑफ का खेल अभी तक जारी है। 15 दिन बीत चुके हैं, फिर भी कट ऑफ का खेल अभी तक जारी है। दोस्तों, कट ऑफ के चक्कर में ना रहें। अगर आप कट ऑफ देखते रहेंगे तो यूट्यूबर जो है वो कट ऑफ का वीडियो बनाते रहेंगे और आपको दिग्भ्रमित करते रहेंगे। इसलिए आप कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े, आप सीधे मेंस की तैयारी करें। आप यहाँ देख लें, अगर पीटी कट ऑफ 2021 की बात अगर हम करें तो इसके पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप वीडियो में जाकर देख लें। मेल अगर आप हैं तो 52 to 62 अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। इसके ऊपर नीचे आकलन ही हम लोग कर सकते हैं, ना कि हम सीधे बता दें 65 आएगा तो 65 ही आएगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी यूट्यूबर हो, टीचर हो, ये सीधे नहीं बता दिया जाता है कि आपका 65 ही कट ऑफ जाएगा और ये तय है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब लोग अंदाज लगाते हैं, उसी तरह जैसे मैंने किया। तो 52 to 62 मार्क्स आना ही चाहिए अगर आप सही विद्यार्थी हैं तो। अगर इतना लाते हैं तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर महिला में है तो आप 40 से 50 मार्क्स भी आपके लिए सेफ स्कोर है। बाकी 52 से 62 जनरल ऊपर से आएगा। जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, ओबीसी है, बीसी है, एससी है, एसटी है। तो इस तरह से आप एक दो नंबर इधर उधर करते चल जाएंगे, ज़्यादा का फर्क नहीं रहेगा। दोस्तों देखिए, कई फैक्टर काम करते हैं इसमें। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि इतना ही नंबर आएगा, क्योंकि इसमें ढेर सारे फैक्टर काम करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि अब सभी लड़के पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 40 आ रहे हैं तो सबके 40 ही आएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। यहाँ देखें, अगर आप इतने में हैं तो आप सेफ हैं, आप सीधे मेंस की तैयारी करें। और हाँ दोस्तों, यही लड़के लोग अटकते हैं। अगर आप पास कर भी लेते हैं तो आप अपना जो मार्क्स हैं ऊपर नहीं कर पाइएगा मेंस में, और मेंस में पिछाने का यही एक कारण होता है। जो तेज तर्रार लड़के होते हैं वो तुरंत मेंस में लग जाते हैं। वो परीक्षा दे के आते हैं, उसके बाद वो अपने मेंस की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस आपके यहाँ देखें, मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस में लूसेंट, क्राउन और एनसीईआरटी सार संग्रह पर है। ये तीनों किताब लगभग सही है। और अगर आप लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट पढ़ें, क्राउन पढ़ना चाहते हैं तो क्राउन पढ़ें, और एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ें। तीनों लगभग बराबर हैं। अगर तीनों एक अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप लूसेंट भी पढ़ लें, उसके बाद क्राउन को देख लें। क्राउन अगर पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट को बाद में देखें, एनसीईआरटी सार संग्रह देख लें। ये तीनों का अगर आप सही तरीके से अध्ययन करते हैं तो मेंस के जो क्वेश्चन बनते हैं इसी तीनों से बनेंगे। हाँ, अब देखिए, सिलेबस के अनुसार ही कोई भी पढ़ाई होती है। सिलेबस अगर आप कवर करते हैं तो आप सिलेबस के अनुसार ही तो पढ़ाई करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस बिहार दरोगा का कुछ और है, आप पर कुछ और रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सिलेबस से हट के कुछ प्रश्न डाल दिए जाते हैं, ये और बात है। लेकिन आप सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे। तो सिलेबस के अनुसार अगर आप 3 किताब को चुनते हैं और उसके बाद अगर आप आगे चल के घटना चक्र है, आप उसको पढ़ सकते हैं। डीप में जाना चाहते हैं तो और भी ढेर सारा प्रकाशन का किताब है, उसको आप देख सकते हैं। प्रश्न कहीं से भी पूछ सकते हैं। लेकिन सफिशिएंट की अगर बात करें तो लूसेंट बहुत बेहतरीन पुस्तक है। उसके बाद क्राउन का नंबर आता है, क्राउन भी सही है, क्राउन का भी अध्ययन आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह बहुत ही फेमस है, महेश बर्णवाल की पुस्तक है। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, मेंस के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। ये किताब से चाहे ये तीनों किताब ले लें, इसी से प्रश्न आपके आ जाएंगे। आपको इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 3 किताब पढ़ें। उसके बाद अगर डिप की जानकारी भी जरूरी होता है, गहन जानकारी जो होता है डिप, वो जरूर कर लें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको पढ़ लें उसके बाद मेरी तैयारी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे पीटी में आप सिलेबस के अनुसार पढ़े तो क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, लीक से हट के पूछ दिया गया, सिलेबस से हट के क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो ऐसी स्थिति के लिए आप तैयार रहें और अभी से ही तैयारी में लग जाएं। पहला बात। दूसरी बात और भी देखें, दूसरी बात ये देखें
कि आप करंट के भी तैयारी करते रहें। आप ये जान रहे हैं कि आपके जो सिलेबस हैं उसमें करंट नहीं है, लेकिन फिर भी करंट आप तैयारी करते रहें, क्योंकि पिछला आपने देखा इन्फोर्समेंट वाला में करंट डाल दिया, इसलिए करंट का भी पकड़ में रखें, उसकी तैयारी करते रहें और इसको नहीं छोड़ें, क्योंकि हो सकता है इसमें घुसा दे। विविध ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और एक और 25 प्लस क्वेश्चन, ये क्या है? मैथ और रीजनिंग। 75 तो आप जान रहे हैं, जीके जीएस 75 और 25 जो है ये रीजनिंग है और मैथ है। रीजनिंग एंड मैथ 25 प्रश्न साधारण आते हैं। प्रश्न जो होते हैं वो बहुत साधारण होते हैं, बिहार दरोगा के जो परीक्षार्थी होते हैं इसे बना सकते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा की तैयारी करनी है तो गहन अध्ययन करनी है। सिलेबस के अनुसार लूसेंट पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो गहन तैयारी करनी है। बस साफ बात यह है कि आपको हर हालत में अपने आप को डाल के रखना होगा मेंस के लिए, क्योंकि आयोग जो है वो नई नई चालें चल रही है, सिलेबस के अनुसार प्रश्न नहीं दे रहे हैं, लेकिन पढ़ना भी तो मजबूरी है। आप सिलेबस के अनुसार ही पढ़ सकते हैं, इधर उधर पढ़ नहीं सकते। विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में, अगले जो वीडियो होगा उसमें हम आपको हर चैप्टर की जानकारी देंगे, किस चैप्टर से प्रश्न आते हैं लूसेंट में ही बता दिया जाएगा। हालांकि सब में वही चैप्टर्स होते हैं, बस कुछ का अंतर होता है, कोई थोड़ा सा डिप से जानकारी देता है, कोई शॉर्टकट जानकारी देता है, संक्षेप में देता है, तो इस तरह से, लेकिन होते हैं उतना ही। सबको चैप्टर वाइज हम बताएंगे कि किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछते हैं और किसे ज़्यादातर पढ़नी चाहिए। अगर आप सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हर चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त एक बात और, इसमें 100 अंक हिंदी के होते हैं। हिंदी जनरल में बहुत आसान होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हिंदी में भी स्टूडेंट फेल होते हैं, इसको भी अन्यथा ना लें। बाकी जो जीके जीएस है ये 100 नंबर के प्रश्न जो होते हैं, तो 100 में से 25 जो होते हैं जीके जीएस होते हैं, और 25 के जो प्रश्न होते हैं वो रीजनिंग और मैथ के होते हैं। रीजनिंग और मैथ 25 नंबर बेहद आसान होता है, बनाने योग्य होता है, लेकिन फिर भी इसकी गहन जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देख लिए, और बार बार आप कट ऑफ के बारे में ज़्यादा अपने आप को ना झोंकें। बस अपने आप को अगर झोंकना है तो मेंस की तैयारी में झोंक दें और एकदम एक सीट लेना है, बस ये जान लें। तो मेंस के लिए लूसेंट, क्राउन, एनसीईआरटी सार संग्रह या फिर घटना चक्र है, आप कोई एक किताब को ले लें और उसका पूरा गहन अध्ययन करें। उसके बाद एक चीज़ और हम बता देते हैं, आप प्रश्नों का जो पीडीएफ देखते हैं 1000 प्रश्नों का, 2000 प्रश्नों का, 3000 प्रश्नों का, उस तरह से आप याद नहीं करें। जब भी करें तो चैप्टर वाइज याद करें। जब भी करें तो जो भी प्रश्न बनते हैं सिलेबस के अनुसार उससे ही पढ़ने का प्रयास करें। अब 5000 10,000 प्रश्न पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगले वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।